Welcome everyone. So, I hope you all are doing good. Are you ready to begin today's lecture? Okay, so we started the chapter that is chapter number 3, class 9th geography, drainage. हमने drainage chapter number 3, class 9th start करा था. As I already mentioned that we have completed two chapters, that is India, size and location. And also we completed the second chapter, that is your physical features of India. Now we are moving ahead with chapter number 3, that is your drainage, right? And we begin by understanding the introduction of this chapter. Basically, the terms, what does the word drainage means, as we always do, by understanding the basic terminologies of the chapter. Because जब तक chapter के name का meaning समझ में नहीं आएगा, we cannot move forward, right? So we understood the name of this chapter, that is drainage. What does this particular word mean? Okay. सो क्लास 9 की जो ज्योग्राफी है इसमें हम बेसिकली हमारी कंट्री के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, हम इसकी डिटेल्ड में स्टडी कर रहे हैं, जहां पर हमने सबसे पहले उसके सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी कि उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ वो लोकेटेड है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस रही है, कैसा उसका डेवलपमेंट हुआ है ना, कि किस तरीके से उसने इकोनॉमिक प्रोग्रेस अटेंड करी थी. Then we moved ahead to the second chapter, understanding the physical features of India, जहां पर हमने देखा we went a deep in a very detailed study हमने उसमें करी of every physiographic division that is visible in our country to us. Now we are moving ahead, that is chapter number 3, drainage. तो बेसिकली अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ये स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो रिवर्स हैं उनका क्या फ्लो है, how they are flowing, how they are making the drainage basins. Okay. And second chapter, that is physical features of India, that is very important for you to remember, because हम उसी से यहाँ connect करते हुए चलेंगे. अगर आपने second chapter के lectures अच्छे से सुने हैं, understand किए हैं, so you will be able to understand this chapter very easily. Okay, because वहाँ क्या है, physiographical अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा, वहां हमने फिजियोग्राफी समझी है, कौन कौन से फिजिकल फीचर्स है, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, प्रेजेंट डे उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, राइट, कौन से फोर्सेस हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट, दीज आर द नेचुरल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. दीज आर नॉट मैन मेड, दीज आर नॉट एक्चुअली मैन मेड फीचर्स, है ना, ये सारे के सारे नेचुरल फीचर्स हैं. सो वी स्टार्टेड दिस चैप्टर विद अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक ड्रेनेज. हमने ड्रेनेज वर्ड का मीनिंग देखा था. व्हाट डज द वर्ड ड्रेनेज मेंट? इट डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी रिवर्स फ्लो कर रही है अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज, उस पूरे एक एरिया का जो भी रिवर सिस्टम है वहां पर मेजर कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, दैट इज योर ड्रेनेज. देन यू हैव द ड्रेनेज बेसिन. बेसिन इज बेसिकली ऐसा एरिया जहां पर आप ये देखते हैं कि सिंगल रिवर सिस्टम उस पूरे के पूरे एरिया को ड्रेन करती है. ओके, देयर इज अ सिंगल रिवर विच इज ड्रेनिंग दैट कंप्लीट एरिया. इट इज कॉल्ड एज द ड्रेनेज बेसिन ऑफ दैट स्पेसिफिक रिवर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंडस रिवर की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सो अगर इंडस रिवर उस पूरे एरिया में से निकलती है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, तो वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कहलाएगा आपका इंडस रिवर का बेसिन. It will be called as the basin of Indus River. Then we understood the word. What does the word water divide mean? Water divide का क्या है? I told you कि ये एक raised platform, थोड़ा सा uplifted land होता है, जो कि basically दो drainage systems को divide कर देता है ना. दो ड्रेनेज सिस्टम को डिवाइड करता है, एक ड्रेनेज आपका सिस्टम इधर, एक ड्रेनेज सिस्टम इधर. You can see in this diagram very clearly what is a drainage divide. Okay, then this was also one of the diagram which was showing you कहाँ से रिवर का ओरिजिन स्टार्ट होता है. ओके, प्रोसेस देखिए आप यहाँ पूरा का पूरा आपका प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस आप देखते हैं. प्रेसिपिटेशन आपकी इन द फॉर्म ऑफ स्नो भी हो सकती है. प्रेसिपिटेशन इज व्हाट, इट इज रेनफॉल, है ना. तो रेनफॉल कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्नो. तो अगर हिमालय से रिवर्स आ रही हैं तो दे विल बी बेसिकली हैविंग प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो इन देयर अपर कोर्स. वहां से रिवर
उन स्नो को, वो जो आइस है बेसिकली वो आइस स्नो मेल्ट होती जाती है, एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि यहाँ से जो है रिवर ओरिजिनेट होकर के आती है हिमालयन माउंटेन से। ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली द हिमालयन रिवर्स, बट अगर आपको याद हो तो हमने फिजिकल फीचर्स जब करे थे तो हमने बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स करे थे आपके। वी स्टडीड अबाउट दी हिमालयन माउंटेन्स, देन हमने नदर्न प्लेन्स करे थे, हमने पेनिनसुलर प्लेटो करा था। तो ऐसी कई रिवर्स हैं जो आप देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटो वाले रीजन से भी ओरिजिनेट होती हैं, वहां पर भी माउंटेन सिस्टम्स हैं। इफ यू रिमेम्बर वी स्टडीड आपका पेनिनसुलर प्लेटो टू पार्ट में डिवाइड करा था, सेंट्रल हाईलैंड रीजन एंड डेक्कन प्लेटो रीजन। वहां पर हमने बहुत सारे हिल्स देखे थे, माउंटेन्स देखे थे, तो वहां से भी रिवर्स का ओरिजिनेशन होता है। लेकिन डिफरेंस ये होता है बेसिकली कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस करा था इन द लास्ट लेक्चर, वी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स, वेयर बाय वी सॉ दैट हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल नेचर की होती है, उनके पास में थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूस वाटर फ्लो रहता है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज ऑल्सो गुड। ऑन द अदर हैंड अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करते हैं तो वो सीजनल रिवर्स होती हैं, थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी नहीं रहता है। अल्टीमेटली आप भी देखते हैं कि रिवर वहां माउंटेन से ओरिजिनेट करके एंड एक जैसा जैसा फिजिकल फीचर हमारा चलता जाता है अर्थ सरफेस पर, उसी के स्लोप को रिवर कैच करते करते नीचे आती है, एंड इट फ्लोज डाउन एंड फाइनली इट टर्मिनेट्स इनटू द सी। अल्टीमेटली सी में टर्मिनेट हो जाती है जाकर के, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडीड। देन हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया स्टडी करा था, आप अपनी बुक में से भी यहाँ देख सकते हैं व्हाट ऑल वी स्टडीड। दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। हमने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया स्टार्ट करा था, हमने ये देखा था कि आपके ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया के अंदर कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। सो वी विल बी स्टार्टिंग the two drainage systems, that is Himalayan river and the Peninsular rivers. इंडिया में आपके दो मेजर ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, वन इज हिमालयन रिवर्स एंड द अदर इज पेनिनसुलर रिवर्स। तो हिमालयन रिवर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये रिवर्स इनका ओरिजिनेशन कहाँ से है, होगा हिमालय से। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं बेसिकली उनका जो ओरिजिनेशन है वो पेनिनसुला से होगा, पेनिनसुला प्लेटो से होगा, राइट। ओके, एंड वी डिड, और हमने ये पूरा आपका पैराग्राफ करा था, राइट, हमने पूरा आपका पैराग्राफ स्टडी कर लिया था। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पर आपकी डू यू नो डिस्कस करा था दैट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज ऑफ अमेजॉन रिवर। पूरी दुनिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन क्या कौन सा है, इट इज योर अमेजॉन रिवर, राइट। And then we moved ahead and I told you to find out the answer of this question, that is which river is having the largest basin in India। इंडिया के अंदर कौन सी रिवर है जिसका लार्जेस्ट बेसिन होता है। बताइए आंसर, हैव यू सर्च्ड इट। जस्ट टेल द आंसर। द आंसर इज, what is the answer? Shall I tell you now? So it is the Ganga river system. The Ganga basin is the largest basin of India. ठीक है, ये लार्जेस्ट बेसिन है हमारी कंट्री के अंदर। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप बात करेंगे सो इट इज द अमेजॉन रिवर, अमेजॉन रिवर बेसिन है, ठीक है। एंड इंडिया में स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं सो इट इज द गंगा रिवर। वी विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल, हम गंगा रिवर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम देखेंगे कि कितना लंबा ये कोर्स कवर करती है, कितनी लेंथ है इस पूरी रिवर की, हाउ मेनी किलोमीटर्स इज दिस रिवर कवरिंग। तब आपको पता लगेगा कि गंगा रिवर हमने क्यों बोला कि लार्जेस्ट बेसिन है। ओके, सो वी बिगेन बाय डूइंग दिस एंड हमने यहाँ पर देखिए ये देखा था कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में कौन कौन से हैं। वन इज योर हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द अदर इज योर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन रिवर सिस्टम्स में हम कौन कौन सी रिवर पढ़ते हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। अगेन ये माइंड मैप की फॉर्म में मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग
किस पर्टिकुलर सिस्टम में हम कौन कौन सी रिवर्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो हिमालयन रिवर्स में वी विल बी कवरिंग इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर हम कवर करेंगे नर्मदा बेसिन, तापी बेसिन, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन एंड कृष्णा बेसिन, ठीक है। बेसिकली रिवर्स के नेम्स हैं। नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर जहां से भी फ्लो करेगी उस पर्टिकुलर एरिया का जो बेसिन है वो कहलाएगा नर्मदा बेसिन। तापी रिवर जिस भी पर्टिकुलर एरिया को ड्रेन कर रही है दैट विल बी कॉल्ड एज तापी बेसिन। Similarly, Godavari River, Mahanadi River and Krishna Basin. So as you can see in this map also, यहाँ पर एक मैप मैंने पेस्ट कर रखा है। इस मैप में भी आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये आपकी इंडस रिवर है। एज आई एम मूविंग माई पेन यू कैन सी आपकी इंडस रिवर है अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आप देखिए ये आपकी गंगा रिवर, दिस इज योर गंगा रिवर एज यू कैन सी ओवर हियर। एंड लास्ट एंड फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी हिमालयन रिवर्स हैं बिकॉज ये हिमालय से ओरिजिनेट करती हैं। एज यू कैन सी हियर आई हैव मार्क्ड द 3। आप फिर देखें पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स में आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज योर नर्मदा रिवर, ठीक है। देन यू हैव द तापी रिवर, बिल्कुल नर्मदा के पास से ही आप ये देखते हैं कि तापी रिवर निकलती है, ठीक है। फिर आप देखें यू हैव गोदावरी, हियर इज योर गोदावरी, ठीक है। देन यू हैव महानदी रिवर, just have a look at this particular map, it is showing you all the rivers. Then you have your Krishna river, ठीक है। कृष्णा रिवर भी है आपकी एरी, okay. So you have नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी एंड कृष्णा, ये भी आपकी रिवर्स। क्लियर? ओके, नाउ we'll look at some of the questions ड्रेनेज से रिलेटेड। कुछ क्वेश्चंस को आप देख लें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चंस, अभी तक जो इंट्रोडक्शन करा है उस पार्ट से आपसे इन वर्ड्स का मीनिंग पूछा जा सकता है एग्जाम में। डिस्क्राइब द वर्ड, नेम द वर्ड विच डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। कौन सा वर्ड है जो कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया को डिस्क्राइब करता है? सो इट इज द टर्म ड्रेनेज। फिर ड्रेनेज का आपसे मीनिंग पूछा जा सकता है, वाटर डिवाइड का मीनिंग पूछा जा सकता है, ठीक है। So these are some of the questions that can be asked you in your exam. Then we understood the difference between Himalayan river and the Peninsular river. क्या difference था एक बार फटाफट से recall करते हैं। I have created this table format over here. इस table format में मैंने पूरा आपको comparison दिया है। देखो सबसे पहले अगर आप देखें मीनिंग तो हिमालयन रिवर्स आर द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन रेंजेस। ये आपको पता है हिमालय से ओरिजिनेट होंगी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होंगी? पेनिनसुलर रिवर्स आपकी बेसिकली अपन ने पढ़ा था वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हमने पेनिनसुलर प्लेटो, डेक्कन प्लेटो के हमने एक्सटेंशंस देखे थे। सो वी हैव वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स। आप देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द रिवर्स जो है वो बेसिकली वेस्टर्न घाट से राइज होती हैं एंड दे रिसीव वाटर ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिवर्स जो है बेसिकली इनको पानी सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मिलता है। वाटर डजंट फ्लो थ्रू आउट द ईयर। सो हिमालयन रिवर्स का नेचर कैसा होगा? पेरिनियल। पेनिनसुलर रिवर्स का नेचर कैसा होगा? नॉन पेरिनियल, ठीक है। आप इसी फॉर्मेट में आंसर लिखकर आएंगे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिफरेंशिएट बिटवीन द हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, ये माइंड मैप बनाएं, उस माइंड मैप में आप इस तरीके से उसको डिवाइड करें, लिखकर आए कि हिमालयन रिवर कौन कौन सी है, पेनिनसुलर रिवर कौन सी है। एक ऐसा मैप बना के आ सकते हैं। प्लीज मैप्स बनाने की प्रैक्टिस करें, हाथ से मैप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद में आप ये पूरा का पूरा ऐसा ये जो टेबल है इस टेबल फॉर्मेट में आप अपना आंसर लिखकर आए। देन हिमालयन रिवर्स जो है वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। अगर आप पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो देर आर सम रिवर्स विच फॉर्म डेल्टा एंड देर आर सम रिवर्स विच फॉर्म एस्चुरी। ऑल्सो हम ये देखते हैं दैट हिमालयन रिवर्स जो है वो मियांडरिंग करती है। अपन ने देखा था जो रिवर के फ्लो में आप देखते हैं बीच बीच में जो कर्व्स आ जाते हैं, दोस कर्व्स, दोस बेंड्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी रिवर आ रही है और रिवर के अगर इस तरीके से आपको ये बेंड्स दिख रहे हैं या आपको कर्व्स दिखते हैं तो ये दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज मियांडरिंग, ओके। देन ये पेनिनसुलर रिवर जो है वो स्ट्रेट है। अगर आप यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो ये इतना ज्यादा मियांडर नहीं कर रही है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट रिवर्स है ना, इतना इनका घुमाव नहीं है अगर हिंदी में हम बात करें तो, ठीक है। देन रॉक्स,
द स्ट्रक्चर हिमालयन रिवर्स का बेड रॉक जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, इजीली इरोड हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि हिमालय माउंटेन्स की फॉर्मेशन ही सेडिमेंट्री रॉक से हुई है। देन अगर आप बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर जो पेनिनसुला प्लेटो है वो बेसिकली आपको एक हार्ड रॉक स्ट्रक्चर है जिसको इरोड करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बिकॉज ये ओल्डेस्ट लैंडमास है। दिस इज वेरी वेरी एंशियंट लैंडमास। अगर आप याद करें तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जो पेनिनसुला प्लेटो था इट वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। देन दे आर फेड बाय द स्नो एंड रेन। दैट मीन्स हिमालयन रिवर्स को पानी कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑफ वाटर इज इधर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो और इन द फॉर्म ऑफ सिंपल रेन वाटर। पेनिनसुलर रिवर्स ओनली रेन। देन ड्रेनेज बेसिन, हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है बिकॉज दे आर कवरिंग वेरी लॉन्ग वेरी ह्यूज एरिया, बहुत लंबे एरिया को कवर करती हैं। वहीं अगर आप देखें पेनिनसुलर रिवर्स, इनका एरिया स्मॉल है। देन इरिगेट द नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयन रिवर्स आपको पता है ऊपर से आ रही है नीचे, तो नीचे आपके कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन आ जाता है? दैट इज योर नॉर्दर्न प्लेन रीजन। एंड पेनिनसुलर रिवर्स बेसिकली आपके डेक्कन प्लेटो को इरिगेट करती हैं। ओके। देन यहाँ पर आपको वी शेप वैलीज मिलती हैं। वी शेप वैलीज दैट मीन्स जो वी शेप की फॉर्म में होती हैं, इस तरीके की वैलीज आपको यहाँ मिलेंगी। वहीं अगर आप देखें तो पेनिनसुलर प्लेटो की जो रिवर्स हैं जो पेनिनसुलर रीजन को ड्रेन करती हैं, वहां आप देखें तो आपको वहां पर रिवर्स यू शेप वैली बनाती हुई मिलती हैं। ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स, देन ऑब्वियसली हिमालयन रिवर्स क्योंकि इतना ऊपर से हिमालय माउंटेन से नीचे आ रही है, सो उनका कोर्स जो होता है, रिवर की जो जर्नी होती है वो काफी लंबी होती है। इट इज वेरी वेरी लॉन्ग। एंड पेनिनसुलर रिवर्स की जर्नी इतनी लंबी नहीं है कंपैरेटिवली, दे आर हैविंग अ वेरी शॉर्ट कोर्स। सो दिस इज व्हाट ये हमने आपकी बुक के पैराग्राफ से डिस्कस करा था। टुडे आई हैव कंपाइल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। देन वी डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स जो रिवर्स बनाती हैं। हमने मियांडर डिस्कस करा था, ऑक्सबो लेक डिस्कस करा था, यहाँ पर मैंने डेफिनेशंस दी हैं। एंड ऑल्सो वी डिस्कस डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड shaped like a triangle where a river divides into smaller river as it goes into the sea। बेसिकली यहाँ से रिवर अल्टीमेटली सी में जारी होती है। सो यहाँ पर रिवर जो है वो आने के बाद में, यहाँ से रिवर आ रही है, आने के बाद में रिवर जो है यहाँ पर बाइफरकेट हो जाती है। अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में आप देखेंगे कि रिवर जो है बेसिकली वो बाइफरकेट हो जाती है एंड इट इज गोइंग इन और सी में चली जाती है। ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे तो रिवर जैसे बाइफरकेट होती है ना, बहुत सारी ऐसे आप इस तरीके से सोच सकते हैं। इस तरीके से ना डेल्टा बनाती है। ये एक पूरी सिंगल रिवर आ रही है, यहाँ पर ये जाकर के पूरी इस तरीके से डिवाइड होती है एंड अल्टीमेटली इट टर्मिनेट्स इनटू द सी। देन हमने कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स डिस्कस करे थे। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस, रेडियल। ठीक है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी होता है एक। वी डिस्कस्ड दीज। ऑल्सो वी डिस्कस्ड व्हाट इज अ गॉर्ज। गॉर्ज भी हमने डिस्कस करा था। सो टिल नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने वापस से पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन रिवाइज करा है। नाउ टुडे व्हाट वी विल बी डूइंग इज द हिमालयन रिवर सिस्टम। आज हम हिमालयन रिवर सिस्टम करने वाले हैं। ठीक है। सो टुडे वी विल बी बिगिनिंग विद द हिमालयन रिवर सिस्टम। एंड हिमालयन रिवर सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले आपका इंडस रिवर सिस्टम। जस्ट ओपन योर बुक्स and see this topic. The major Himalayan river are Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो जो मेजर हिमालयन रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर्स आर लॉन्ग एंड दे आर जॉइंड बाय मेनी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। ये बहुत लंबी रिवर्स हैं, इनको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं। अ रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज में बी कॉल्ड एज अ रिवर सिस्टम। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन करिए रिवर सिस्टम को। What is a river system? ठीक है। So a river along with its tributaries may be called as a river system। पूरे के पूरे उसको हम रिवर सिस्टम बोलते हैं। Now we are beginning with the Indus River system। अब देखिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको बहुत सारी रिवर्स पढ़नी है। ठीक है। एंड क्लास 9 के लेवल पर आकर के अचानक से एकदम लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एंड यू हैव टू लर्न ऑल दीज रिवर्स ऑल्सो। कहाँ से इनका ओरिजिनेशन हो रहा है, इनकी कितनी लेंथ है, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, कहाँ से ये फ्लो करके आ रही हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रोज रिवाइज करें और डायग्राम्स के फॉर्म में मैप को सामने रख करके इनको याद करें।
रिवर का ओरिजिनेशन का पॉइंट देखें, डायग्राम बनाए, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग। देखिए, रिवर इंडस कहाँ से राइज होती है? इंडस रिवर आपकी तिब्बत से राइज होती है, नियर लेक मानसरोवर। बेसिकली आप तिब्बत की लोकेशन देखिए कहाँ है। देखिए, ये आपका मैप दे रखा है बुक में, कैन यू सी हियर तिब्बत? यहां से तो इंडस रिवर, अगर आप इंडस रिवर देखें यहाँ पर, तो दिस इज योर इंडस रिवर, ये आपकी इंडस रिवर है। देखिए, ये दिस इज योर इंडस रिवर। सो इंडस रिवर का ओरिजिनेशन जो है वो बेसिकली कहाँ से हो रहा है? वो तिब्बत से हो रहा है। ठीक है, कहाँ से हो रहा है? तिब्बत से हो रहा है। यहाँ पर आपके एक लेक है, और उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। What is the name of that lake? The name of that lake is Lake मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पर एक लेक है और उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। ओके, सो इंडस रिवर, वी आर स्टडिंग विच रिवर? वी आर स्टडिंग इंडस रिवर। इंडस रिवर आपकी राइज कहाँ से हो रही है? इंडस रिवर आपकी राइज होती है तिब्बत से, राइज होती है। ठीक है, और तिब्बत के पास में ही एक लेक है, और उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे कि यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत के पास में एक लेक है, उस लेक का नाम है मानसरोवर लेक। और वहीं से आप ये देखते हैं कि आपकी इंडस रिवर राइज हो जाती है। प्लीज आप इन लेटर्स पर फोकस करें। अगर आप इन लेटर्स पे फोकस करेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में इनको बिठाने की कोशिश करें कि टी तिब्बत से राइज हो रही है, तिब्बत के बिल्कुल पास में एक लेक है, उस लेक का नाम है लेक मानसरोवर, और उस लेक के बिल्कुल पास से ही आई नाम की एक रिवर स्टार्ट होती है, उसका नाम है इंडस रिवर। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। तिब्बत बेसिकली एक प्लेटो रीजन है। यहाँ देखो, यहाँ एक प्लेटो है। ठीक है, दैट इज योर तिब्बतन प्लेटो, तिब्बतन प्लेटो। तो यहाँ से आप देखते हैं कि तिब्बतन प्लेटो के पास में ही बिल्कुल एक लेक मानसरोवर है। जैसा कि हम हमेशा, मैं आपको बोलती हूँ कि किसी भी वट एवर वी स्टडी, वेन एवर वी स्टडी, हम सबसे पहले उसकी लोकेशन चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आप एक दिमाग में अपने सेट करिए कि हम इंडस रिवर पढ़ रहे हैं और हम इंडस रिवर की लोकेशन देखने जा रहे हैं। तो इंडस रिवर की जब हम लोकेशन देखने गए, तो हमने देखा कि इंडस रिवर जो है एक प्लेटोई रीजन है जिसका नाम है तिब्बत, और उस तिब्बत प्लेटो के पास में एक लेक है, उस लेक से वहां से ही ओरिजिन कर रही है जो है आपकी इंडस रिवर। क्लियर? इसको स्टोरी की फॉर्म में याद करेंगे, और आप यहाँ ये डायग्राम इस तरीके से आप मार्क करें, मैप में बनाएं, तो आपको ये याद हो जाएंगे। फिर आप अगर आगे देखें तो इंडस रिवर आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, ओरिजिन हो जाती है। यहाँ पर आपके पूरे क्या है? ये पूरी हिमालयन माउंटेन रेंज है ना? यहाँ आपके हिमालयस है, हमने पढ़ा है ग्रेट हिमालयाज, ट्रांस हिमालय रीजन, मिडिल हिमालयाज, देन वी हैव शिवालिक्स। तो ये जो है पूरा आपका हिमालयन माउंटेन्स रीजन है एज कंबाइंड, जब हम बात करते हैं। देन इंडस रिवर देखो, यहाँ से राइज होने के बाद में ये फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सा स्टेट आ रहा है यहाँ पर? अगर आप देखें तो आपको पता है कि यहाँ से ये इंडिया में एंटर कर रही है। अभी इसने इंडिया में एंटर नहीं करा है, इंडस रिवर ने अभी इंडिया में एंटर नहीं करा है। अभी आप देख सकते हो इसका कोर्स यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां मैंने ये रेड पेन से मार्क करा है, यहाँ तक ये अभी इंडिया में नहीं है। इसका कोर्स किधर की तरफ है आप यहाँ देख सकते हैं, तिब्बतन रीजन में है। ठीक है, आफ्टर दैट ये रिवर आपकी इंडिया में एंटर हो जाती है। ठीक है, अब देखो ऐसा आप याद करें कि इंडिया जो है बहुत अच्छी कंट्री है, सब जने ही घूमने आते हैं, एक बार तो फॉरेनर्स भी आते हैं, तो उसी तरीके से इंडस रिवर ने भी सोचा चलो ठीक है अब मैं इंडिया चलती हूँ। कहाँ चलती हूँ? इंडिया चलती हूँ। तो राइज ये हो रही है तिब्बत से, उसके पास में एक लेक है, उसका नाम है लेक मानसरोवर, और फिर वहां से वो राइज होने के बाद अब उसकी इच्छा हो रही है इंडिया में आने की, तो वो रिवर जो है वो बेसिकली इंडिया में आ जाती है। अब ये जब इंडिया में आ रही है, तो ये कौन से स्टेट में आएगी सबसे पहले? कहाँ ये स्टार्ट होगी इंडिया में? तो इंडिया के अंदर आप ये देखते हैं कि आपको पता है ये कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको इंडस रिवर स्टार्ट होती हुई दिखती है हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई? ऑल राइट, देखो यहाँ पर एक मैप है, इस मैप को देखें आप यहाँ पर।
इस मैप से भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सी हियर इट इज योर माउंट कैलाश, दिस इज बेसिकली योर आपका पूरा तिब्बत रीजन है। यहाँ आप ध्यान से अच्छे से देख पाएंगे, यहाँ पे ग्रेट हिमालयस आपको ये पूरे दिख रहे हैं, ग्रेट हिमालय रेंज दिख रही है यहाँ पर। तो बेसिकली ये माउंट कैलाश जो है यहीं पर ही आपके मानसरोवर लेक है। ठीक है, कैन यू सी दीज स्मॉल, ये आपका पूरा तिब्बत प्लेटो का रीजन है, दिस इज योर तिब्बत, ये आपका तिब्बत है। ठीक है, यहीं से आप ये देखते हैं कि माउंट कैलाश जो है यहाँ से आपकी इंडस रिवर देखो ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से आपकी इंडस रिवर का ओरिजिनेशन हो रहा है, एंड इट इज एक्चुअली एंटरिंग इंडिया फ्रॉम हियर। आप देखो यहाँ तक ही बाहर है, अभी सिर्फ तिब्बत में है, यहाँ से ये एंटर कर जाती है इंडिया के अंदर, एंड इट इज कमिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा बुक का मैटर स्टडी करते हैं। देखो, इंडस रिवर हम पढ़ रहे हैं, तो इंडस रिवर के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए। इंडस रिवर का ये जो वर्ड है, ये जो बेसिकली नाम है रिवर का, ये आया कहाँ से है? सो इंडस जो है वो एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत वर्ड से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, एंड द संस्कृत वर्ड इज सिंधु।